नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां जिलाधिकारी वर्षा मीना ने चला जानुया नदीला अभियान के तहत नदियों के पुनर्जीवन के महत्व पर जोर दिया। साथ ही बात होगी संभाजी नगर की, जहां छत्रपति संभाजी नगर में फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा, 116 लोग हिरासत में लिए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। अकोला से खबर है, जो जिलाधिकारी वर्षा मीना ने चला जानुआ नदीला अभियान के तहत नदियों के पुनर्जीवन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योजना चयन और क्रियान्वयन अभियान के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। इसमें अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में वर्षा मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण, अतिक्रमण और अन्य पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए कार्यवाही तेज की जाए। योजनाओं और कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए और आवश्यक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में नदी संचार यात्रा, नदी साक्षरता, तट और प्रवाह संरक्षण, जैव विविधता जागरूकता, नदी तल मानचित्रण, बाढ़, सूखा अध्ययन और अतिक्रमण, दोहन व प्रदूषण के प्रभावों पर निगरानी जैसी गतिविधियों में तेजी लाने के सुझाव दिए गए हैं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से, जो कलेक्टर राहुल कर्डिले के निर्देश पर विष्णुपुरी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गई है। 29 अक्टूबर को सुबह 5 बजे उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर सचित घल्लाल और तहसीलदार संजय वारकट के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके से 2 बड़ी, 1 छोटी नाव और 4 इंजन जब्त कर मजदूरों की मदद से जिलेटिन विस्फोट से नष्ट किए, जबकि रेत ढाने वाले 30 तराफ भी जलाए गए। इस कार्यवाही में लगभग 63 लाख रुपए का माल नष्ट हुआ। इसके अलावा अवैध रेत ले जा रहे हाईवा ट्रक को जब्त कर तहसील कार्यालय लाया गया और ट्रक मालिक के खिलाफ दंडात्मक और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार संजय वारकर ने रेत माफियाओं को चेतावनी दी कि अवैध रेत उत्खनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र से नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजी नगर के, जहां चिलक थाना MIDC इलाके में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 116 लोगों को हिरासत में लिया। ये कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों को टैक्स और अन्य योजनाओं के नाम पर गुमराह कर गिफ्ट कार्ड के जरिए ठगी कर रहा था। DCP प्रशांत स्वामी के मुताबिक आरोपी कॉल के माध्यम से लोगों से राशि वसूलते थे और हिरासत में लिए गए अधिकांश आरोपी पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। मुख्य आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। को गिरफ्तार किया गया है, क्या कार्रवाई शुरू है? यहाँ पे फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने वर्कआउट करके कल रात को यहाँ पे कार्रवाई की है, जिसमें हमने अभी तक 116 लोगों को हिरासत में लिया है, गुनाह दाखिल करने की और उनके अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू है। इसमें और भी जो मेन एक्यूज है वो भी जल्द से जल्द हिरासत में लिए जाएंगे। इन लोगों का मोडस ऐसा था कि US के लोगों से ये इंटरनेट से कॉल करके उनको अलग अलग तरीके से कुछ स्कीम देके, जो कि आपने टैक्स नहीं भरा है, इतना टैक्स आपको है, वो आपको नहीं भरना है तो आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इस तरह से उनसे बात करके उनसे अमाउंट लेके उनको उनका फसौनक की है उनकी। कौन से देश में सर, ये कौन से देश में ये सब स्कैम चल रहा था? ये US के लोगों से ये बात हो रही थी जी। उन लोगों से ये फसौनक। कब से चालू था यहाँ पे? अभी तो हमको कल इन्फॉर्मेशन जैसे मिली हमने कार्रवाई की है। इसमें आगे हमारी जांच और शुरू है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हमारा आगे बढ़ेगा उसमें और डिटेल जानकारी मालूमात होगी। ये किसका था या इसको कौन चला रहा था और इसमें कितना टर्नओवर हो रहा था, ये जो सारी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आगे किस राज्य के लोग आरोपी, किस राज्य के ज्यादातर आरोपी जो हमने अरेस्ट किए हैं, जो हिरासत में है, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। संख्या कितनी है उनकी? 116 लोगों को हमने हिरासत में लिया। बताया US के सब थे फ्रॉड, तो वो जो फ्रॉड कर रहे थे तो वो NRIs के साथ कर रहे थे क्या? जो प्रॉपर US बेस्ड लोग हैं उनसे उनके लिए कर रहे थे? नहीं, जब से आगे इन्व्हेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर, हे तुमचे म्हणजे गुप्त माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आलेली आहे की कुणी यामध्ये फिर्यादी आहे? नहीं, इसमें हमको गुप्तचर द्वारा बात में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके इस पे हमने कार्रवाई। ऑफर क्या दी जा रही थी सर? कोड की? किसको? कोड ऑफर दी जा रही थी? हाँ, जो सामने वाला था बंदा
बंदा उसको ये बात फिर की जाती थी कि आपका टैक्स भरा हुआ नहीं है, आपको थोड़ा सा मतलब अगर कम करना है तो आपको कुछ पैसे या रकम भरनी पड़ेगी। तो वो जो पैसे लेते थे वो जो गिफ्ट कार्ड रहते हैं वो गिफ्ट कार्ड उनको वहाँ से लेने के लिए बोला जाता था, और वो गिफ्ट कार्ड पे जो रिडीम कोड रहता है वो कोड इनसे शेयर करके वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता था। थैंक यू। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधे श्याम हिवाले की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।